एनवायरमेंट दिल्ली का सबसे बड़ा इशू है। दिल्ली के अंदर हवा गंदी है, पानी गंदा है कि पिछली सरकार ने एक भी कदम नहीं उठाया दिल्ली की पोल्यूशन को कम करने के लिए, चाहे वो पानी का पोल्यूशन हो चाहे हवा का। मैं आज जो बात करूं केवल हवा के पोल्यूशन की बात कर रहा हूं। एयर पोल्यूशन पे हमारी बैठक थी। एक जितने 15 साल पुराने व्हीकल हैं उन व्हीकल्स को 31 मार्च के बाद तेल देना बंद कर दिया जाएगा। ऐसा इनिशिएटिव उठाया जाए जिसका उनको लाभ मिले, ताकि उनको कोई पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिले, उनको कोई बेनिफिट मिले नंबर्स के अंदर, ताकि वो एक एक प्लांट लगाएं भी और 3 साल तक उसको संभालें भी। एनवायरमेंट दिल्ली का सबसे बड़ा इशू है। दिल्ली के अंदर हवा गंदी है, पानी गंदा है। आज बहुत मैराथन मीटिंग हुई, लगभग 3-3.5 घंटे, जिसमें हमने ये जानने की कोशिश की कि बीमारियां क्या हैं और उसके समाधान क्या हैं। तो सबसे बड़ी पहली बीमारी ये पता चली कि पिछली सरकार ने एक भी कदम नहीं उठाया दिल्ली की पोल्यूशन को कम करने के लिए, चाहे वो पानी का पोल्यूशन हो चाहे हवा का। मैं आज जो बात करूं केवल हवा के पोल्यूशन की बात कर रहा हूं। एयर पोल्यूशन पे हमारी बैठक थी। अभी तक जो हमने फंड्स उनको दिए हैं उसको कभी यूटिलाइज किया ही नहीं गया। हजारों करोड़ रुपया एज इट इज पड़ा हुआ है जिसको नहीं किया गया। अभी हमने बहुत सारे आज पैरामीटर्स को तय किया है जो आने वाले दिनों में हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। 3 विषय है दिल्ली में। एक पोल्यूशन जो है वो डस्ट पोल्यूशन है, दूसरा पोल्यूशन वो व्हीकल से पोल्यूशन दिल्ली के अंदर हो रहा है, इन चीजों के, और तीसरा पोल्यूशन जो है वो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। तो तीनों पोल्यूशन के ऊपर काम करने के लिए जितने व्हीकल मॉनिटरिंग हो रही है वो भारत 6 के बिना आ नहीं सकते थे, लेकिन आ रहे हैं। किसी को पता नहीं कितने व्हीकल कौन से आ रहे हैं, इसकी जानकारी नहीं है। इसी तरह दिल्ली के अंदर जो पैसा हमने दिया था इनको वो था कि पानी के स्प्रिंकलर्स आ सकें। ऐसी मशीन हमारे जो स्वीपिंग मशीन्स हैं वो मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन्स हों, क्योंकि जब झाड़ू से करते हैं तो उसका डस्ट पार्टिकल्स के अंदर वो जुड़ता है, उसके ऊपर भी कोई काम नहीं किया गया। तो आज हमने जो बड़े 4-5 फैसले लिए वो ये हैं। एक, जितने 15 साल पुराने व्हीकल हैं उन व्हीकल्स को 31 मार्च के बाद तेल देना बंद कर दिया जाएगा। हम अपने ऐसे गैजेट्स लगा रहे हैं पेट्रोल पंप के ऊपर जो लगभग 80% पेट्रोल पंप पर लग चुके हैं। 31 मार्च तक 100% पेट्रोल पंप से लग जाएंगे। उसके बाद 15 साल पुराने व्हीकल को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसको कोई फ्यूल नहीं मिलेगा। आज ही हमारी सरकार इसकी जानकारी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के माध्यम से देगी कि आप कोई भी पेट्रोल पंप ऑनर जो है, मालिक जो है, वो 15 साल पुराने व्हीकल को डीजल पेट्रोल नहीं दे सकता। दूसरा, 15 साल पुराने जितने व्हीकल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक टीम बना रहे हैं जो उनको आइडेंटिफाई करेगी और उनको लाकर दिल्ली में नाउ एंटर कर सके और दिल्ली से बाहर निकाले जा सकें। इसके लिए हमारी टीम अलग से काम करेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को हम इसमें रोप इन कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि जो 25,000 से 30,000 स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी के अंदर है, हर साल उनको प्लांटेशन ड्राइव में अपने साथ जोड़ा जाए। उनके लिए ऐसा उनके साथ यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर ऐसा इनिशिएटिव उठाया जाए जिसका उनको लाभ मिले, ताकि उनको कोई पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिले, उनको कोई बेनिफिट मिले नंबर्स के अंदर, ताकि वो एक एक प्लांट लगाएं भी और 3 साल तक उसको संभालें भी। इसके साथ ही हम दिल्ली के अंदर जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके माध्यम से पोल्यूशन आ रहा है वो क्या है, कोई बड़े होटल्स हैं, कोई बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स हैं, दिल्ली का एयरपोर्ट है, दिल्ली की बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स चल रही हैं। इन सबको हम मैंडेटरी करने जा रहे हैं कि ये अपने यहां पर अपने पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए तुरंत अपने गैजेट्स लगाएं, ऐसी स्मोक गन्स लगाएं, और इसके साथ साथ जो उनका कंट्रीब्यूशन है पोल्यूशन के अंदर उसको जैसे क्रेडिट्स होते हैं उस माध्यम से हम चाहते हैं कि अपने आसपास के एरिया को भी वो कंट्रोल करें, क्योंकि उन्होंने पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट किया है। अब इसलिए उसको कंट्रीब्यूशन के लिए भी आप उसको ग्रीन करने के लिए भी कंट्रीब्यूट करें। अपने आसपास का एक एरिया डिफाइन करने जा रहे हैं कि इतना एरिया आप और कंट्रोल करेंगे। हम जितनी हाई राइज दिल्ली के अंदर बिल्डिंग है उनके लिए मैंडेटरी करने जा रहे हैं कि उनको स्मोक गन लगानी होगी। जितने दिल्ली के अंदर होटल हैं उनको मैंडेटरी करने जा रहे हैं, उनको स्मोक गन लगानी होगी। इसी तरह जितने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं उनको मैंडेटरी करने जा रहे हैं। दिल्ली के जो एयरपोर्ट है उसका पोल्यूशन क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे दिल्ली के पोल्यूशन के अंदर, इसका हम एक कंप्लीट डेटा बना रहे हैं। उनके पास अंदर जितनी व्हीकल मूवमेंट है उस सारी व्हीकल मूवमेंट को टोटल 100% ग्रीन पर लाना होगा एयरपोर्ट को, और एयरपोर्ट जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पोल्यूशन के लिए उनको भी इसके कार्बन क्रेडिट्स के तौर पर दिल्ली के पोल्यूशन को कम करने के लिए उसका योगदान देना होगा। दिल्ली के अंदर जो हमारे पास बैरन लैंड है
उसमें हम तुरंत काम शुरू करके नए जंगल हम खड़े करने जा रहे हैं जो दिल्ली के पोल्यूशन को कंट्रोल कर जा सकें। इस तरह के हमने बहुत सारे पैरामीटर्स आज तय किए हैं जो पहली बार हैं, जो नए हैं। हो सकता है किसी को उसके साथ तकलीफ भी हो, प्रॉब्लम भी हो, और हम क्लाउड सीडिंग के लिए भी अगले जो 3 महीने जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो मैक्सिमम पोल्यूशन होने वाला है, हमने आज तय किया है। हर सूरत में जो भी हमें परमिशंस लेने होंगे हम अभी परमिशंस लेंगे। हम यूनिवर्सिटीज को रोपिन करेंगे, आईआईटीज को रोपिन करेंगे, और हम इंश्योर करेंगे कि जब आपको दिल्ली के अंदर सीवियर पोल्यूशन का टाइम होगा तब क्लाउड सीडिंग से बरसात भी कराई जा सके और इस पोल्यूशन के ऊपर रोक लगाई जा सके।